भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 41 से 42। सखेति मत्वा प्रस्भन्यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयन वापि यच्चाभासार्थं सत्कितोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयम्। हे कृष्ण हे यादव हे मेरे मित्र, आपको मित्र समझकर मैंने जो कुछ भी सहजता से कहा, आपकी इस महान महिमा को न जानने के कारण, चाहे अनजाने में या प्रेमवश, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। हे अच्युत, खेलते समय, साथ बैठते समय, साथ भोजन करते समय या विश्राम करते समय यदि मैंने मजाक में आपका अनादर किया हो, चाहे अकेले में या दूसरों के सामने, तो हे अप्रिमेय प्रभु, मैं उन सभी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। विश्वरूप के दर्शन के बाद अर्जुन का हृदय भावनाओं से भर उठता है। उन्हें अपने और श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए अनगिनत पल याद आने लगते हैं। वे दिन जब वे साथ चले, साथ बैठे, बातें की, हंसे, भोजन किया, यात्रा की और एक सच्चे मित्र की तरह जीवन के अनेक साधारण क्षण साथ बिताए। लेकिन अब सब कुछ अलग दिखाई देता है। जिस व्यक्ति को वे अपना प्रिय मित्र समझते थे, वही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और परम सत्य के रूप में उनके सामने खड़े हैं। यह अनुभूति अर्जुन के भीतर गहरी विनम्रता भर देती है। उन्हें याद आता है कि वे कितनी सहजता से श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र कहकर पुकारते थे। उस मित्रता में प्रेम, विश्वास और अपनापन तो था, लेकिन उनकी दिव्य महिमा की पूरी पहचान नहीं थी। अर्जुन अपनी मित्रता पर पछतावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे आश्चर्य से भर जाते हैं कि स्वयं परमेश्वर इतने निकट रहकर भी उनके साथ एक साधारण मित्र की तरह व्यवहार करते रहे। उनके शब्दों में भय नहीं है, बल्कि गहरा सम्मान और कृतज्ञता है। उन्हें लगता है कि यदि कभी प्रेम और अपंत्व में उन्होंने मजाक किया हो, बहुत सहजता से बात की हो या उनकी वास्तविक महिमा को जाने बिना उन्हें संबोधित किया हो, तो उसके लिए क्षमा मांगना उचित है। यह भावना किसी दबाव से नहीं आती, बल्कि उनके हृदय से अपने आप उठती है। जितना अधिक वे श्री कृष्ण की महानता को समझते हैं, उतने ही अधिक विनम्र होते जाते हैं। यही इस प्रसंग की सबसे सुंदर बात है। मित्रता अभी भी उतनी ही सच्ची और पवित्र है, लेकिन अब उसके साथ गहरी श्रद्धा, सम्मान और दिव्यता की पहचान भी जुड़ गई है। अर्जुन अब समझ चुके हैं कि जिनके साथ उन्होंने जीवन के साधारण पल बिताए, वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त परम सत्य है। यह समझ उनके मन को कृतज्ञता से भर देती है। वे महसूस करते हैं कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसे और विनम्र बना देता है। जब कोई अपने से कहीं बड़े सत्य का अनुभव करता है, तो अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। उसके स्थान पर सम्मान, प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता जन्म लेते हैं। अर्जुन के भीतर भी यही परिवर्तन हो रहा है। अब उनकी मित्रता भक्ति में बदल रही है और उनका हृदय पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के चरणों में झुक रहा है।